दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है, अपने दुश्मन के साथ कैसा बर्ताव करें, कैसा व्यवहार करें। देखो दोस्तों, दुश्मन तो दुश्मन है। उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो भी उसको बुरा ही लगेगा। उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो भी उसको बुरा ही लगेगा। लेकिन दुख की बात यह है, जो इंसान के रूप में भेड़िए हैं और जो हमारे साथ मुखौटा लगाकर बैठे हैं और हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, तकलीफ उनसे है। दुश्मन तो दुश्मन है, हमें पता है कि वो हमारे खिलाफ चाल चलेगा, लेकिन ये जो हमारे साथ रह रहे हैं और हमारे साथ रहते-रहते दुश्मन को हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सूचना दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किसके साथ रहे हैं, भूखे रह रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं। असली दुश्मन तो ये है। हकीकत में दुश्मन ये है, वास्तविकता से जो दुश्मन है ये है। उनसे मत डरिए जो आपके सामने दुश्मन खड़े हैं। जो आपके सामने बिल्कुल शत्रुता के साथ खड़े हैं, उनसे तकलीफ मत लीजिए, उनसे परेशानी मत होइए। परेशानी इनसे आपको होनी चाहिए जो आपके साथ रह रहे हैं और आपके साथ रहते-रहते आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। तकलीफ यहाँ पर खड़ी होती है, दुःख यहाँ पर होता है। दोस्तों चाहते हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाना, चाहते हैं ऐसे लोगों को एहसास कराना जो आपके साथ रहते-रहते और आपसे शत्रुता निकाल रहे हैं, चाहते हैं और ऐसे लोगों की पहचान करना। दोस्तों इस वीडियो में एक-एक पॉइंट के साथ बताया जाएगा। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेरी वीडियो कोई सिक्योरिटी ओनली मोटिवेशन वीडियो नहीं होती। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वीडियो होती है, ताकि आपके जीवन में सुरक्षा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। एक दुश्मन ऐसा है जो दूर बैठा है, उसको हमसे दुश्मनी है, ना तो हमारे घर आता है और ना हम उसके घर जाते हैं। बस सरहद बनी हुई है, एक दीवार बनी हुई है, ना तो दीवार के इस तरफ आ सकता है, ना हम उसके तरफ जा सकते हैं। सीधी-सी बात, उससे हमारी दुश्मनी है। सीधा सब सारा गाँव जानता है कि हमारी उससे दुश्मनी है, सारा शहर जानता है हमारी उससे दुश्मनी है। लेकिन एक दुश्मन ऐसा है, जो दीवार के इस पार भी आ जाता है और हम उस पार भी चले जाते हैं। जो हमारे छोटे-छोटे भेद जानता है, छोटी-छोटी कमियाँ जानता है और छोटी-छोटी बातें भी जानता है जिनसे हमें तकलीफ होती है। देखो दुश्मनी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉमन बात है, लोग निकालते हैं। या तो दुश्मनी हमसे निकालेंगे या फिर हमारे बच्चों से निकालेंगे। दुश्मनी की अब इस प्रकार की रीस चली हुई है, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो आपके बच्चे हैं, उनके साथ बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सच मानिए, आपको इस प्रकार से तकलीफ दी जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। मेरे एक मित्र है, थोड़ी स्टोरी गहरी है और वास्तविकता है। उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अभी 5 साल पहली बात है। मैंने कहा ठीक है आप लड़िए चुनाव, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन मैंने कहा कि देखो, चुनाव जो है और ग्रामीण स्तर का चुनाव, उसमें दुश्मनी बहुत ज़्यादा निकाली जाती है, अपनी पुरानी दुश्मनी भी निकाली जाती है। ठीक है। उसने कहा कि ठीक है गुरुजी, मुझे पता है दुश्मनी तो निकाली जाएगी, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि मैं चुनाव लड़ूं और क्या पता जीतूं या ना जीतूं, और जीत गया तो ज़्यादा बेहतर है। हैरानी की बात यह है हुई कि चुनाव वो हार गया। और जो शब्द मैंने उसके मुंह से सुने, उसके मुख से सुने, वो मुझे भी बड़ा तकलीफ दे रहे थे। उसने मुझे एक बात बताई कि गुरुजी, मुझे कम से भी कम 10 लोग ऐसे मिले हैं जिनकी दुश्मनी मुझसे नहीं थी, मेरे दादाजी से थी, मेरे पिताजी के पिताजी से थी। मैंने कहा किस प्रकार की दुश्मनी? कि एक समय पर ये व्यक्ति जो मेरे घर के थोड़ी सी दूरी पर रहता है, जिसका नाम सुभाष है, ये चुनाव लड़ा था। और इसका कहना यह था कि उस समय पर इसके दादाजी ने हमें चुनाव हराया था, तो वो उस समय की दुश्मनी हमें इससे निकालनी है। आया समझ में आपको? ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये दुश्मन है, ये गिरे हुए लोग हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, इन लोगों को बहुत गिरा हुआ व्यक्ति समझना। ये आपके पास बैठेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खाएंगे और आपके साथ घूमेंगे, आपका ही पैसा लगवाएंगे, दुश्मनी निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, दुश्मनी क्या होती है? देखो, जैसे हम किसी व्यक्ति से मित्रता करते हैं,
और जब किसी से मित्रता करते हैं तो हमारा स्वभाव भी उस मित्र जैसा होता है, हमारा व्यवहार भी उसके जैसा हो जाता है, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी दिनचर्या उस मित्र जैसी हो जाती है। ऐसा ही है या कोई दूसरी बात है? ऐसा ही 100 के 100% है मेरे भाई। 100 के 100% यही बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी व्यक्ति से दुश्मनी करते हैं तो 100 के 100% आपका व्यवहार वो भी वैसा ही हो जाता है जैसा दुश्मन का होता है। जैसे वो चाल चल रहा है, आप भी चल रहे हैं। जैसे आप झगड़े करते हैं, वो भी करता है। यानी जैसी-जैसी चालें वो चल रहा है, वैसी-वैसी चालें आप चलते जा रहे हैं। अर्थात आपका जीवन भी उस दुश्मन की तरह हो जाता है, उस शत्रु की तरह हो जाता है। मैं ये तो किसी को नहीं कहूँगा कि आप किसी से दुश्मनी निकालिए या उसके मित्र से निकालिए। आज के समय में एक कहावत है और पुराने समय से है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आया ना समझ में? लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो इतनी पुरानी दुश्मनी किसी के बच्चों से निकाली जा रही है, किसी की बेटी से निकाली जा रही है, ये कहां का नियम है भाई? आप कहां के नियम पढ़ रहे हैं? कहां के जीवन में बेहतर जीना चाह रहे हैं? ये आप गलत कर रहे हैं। चाहे आप किसी से दुश्मनी निकाल रहे हैं या दुश्मनी आपको किसी से निकालनी है या आपसे कोई निकाल रहा है, तो बिल्कुल गलत है। किसी के साथ झगड़ा करना है तो सामने जाकर कर लो। किसी के साथ बहस करनी है तो सामने जाकर कर लो। समझ रहे मेरी बात को? सबसे तकलीफ की बात यह है कि आप बहुत बड़ी धोखा कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति के साथ। भाई उसके साथ लड़ो ना जिसके साथ आपकी शत्रुता है। क्यों किसी के बेटे को तकलीफों में डालना चाहते हैं जिसका उस समय से कोई लेना देना नहीं है? मुझे बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि गुरुजी, हमने सामने वाले व्यक्ति से अपना मेल-जोल रखने की कोशिश की है, लेकिन उसने हमारी बेटी से दुश्मनी निकाल ली। उसने हमारे बेटे से दुश्मनी निकाल ली। जो हमने गुनाह किया था उसने हमारे बेटे से निकाला है। मैं मानता हूं कि कर्मों का लेखा-जोखा है। लेकिन आपको किसी ने अधिकार दिया है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है और आप दूसरे को सजा दें? आपको अधिकार है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है, तो आपको अधिकार है कि आप उस व्यक्ति के साथ बुरा कर सकते हैं। आप उसके साथ गलत कर सकते हैं। लेकिन आपको ये अधिकार प्रभु ने नहीं दिए हैं कि आप इसके साथ बुरा करें, जिसने आपके साथ कुछ किया ही नहीं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने कहीं पर पढ़ा था, मेरे एक थोड़े पड़ोसी हैं, मेरे ताऊ के लड़के हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है कुछ समय पर। बहुत गलत नहीं, जिसको मैं समझ भी नहीं सकता। मेरी बातें यहाँ से वहाँ कहना, मेरे विशेष दुश्मन से कहना, उसको बताना, छोटी-छोटी बातें। लेकिन सच मानिए, मेरा प्रेम उनके बच्चों के प्रति इतना भी गलत नहीं है। बिल्कुल आज तक मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। आज तक, और यकीन मानिए उन दोनों भाइयों को ये भी नहीं पता है कि मैं उनसे कोई दुश्मनी रखता हूँ और मुझसे कोई उनकी शत्रुता है। लेकिन तकलीफ ये है, पता नहीं वो क्या चाहते हैं जीवन में। यकीन मानिए तरक्की भी नहीं कर पा रहे हैं और जीवन को बस वहीं पर रोक चुके हैं। और मेरे जीवन में और उनके जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा नहीं करिए। यदि आपको कोई दुश्मनी रखनी है तो किसी से सीधा-सीधा दुश्मनी रखिए। किसी से प्रेम रखना है तो सीधा-सीधा प्रेम रखिए। आप क्या कहते हैं कि देखो इसके दादाजी ने हमारे साथ ऐसा किया था, तो हमें इसके पोते के साथ ऐसा करना है। क्यों भई? ऐसा क्यों कर रहे हो? और दुश्मनी किसी से करनी है, मैं मानता हूँ मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार करें। दुश्मन के साथ आपको व्यवहार करना ही नहीं है मेरे भाई। सच बात तो ये है। बस दीवार खींच दो। क्यों उठना-बैठना रख रहे हो? ये तो ऐसा है कि एक कमरे में आप रह रहे हैं और किसी ने आपको बता दिया कि इस कमरे में साँप है और इसमें आपको रहना पड़ेगा। रह लोगे क्या? अगर आपके साथ कोई ऐसा दुश्मन रहता है जो आपकी सूचना दूसरे व्यक्ति को देता है, जो आपके बारे में दूसरे व्यक्ति को बताता है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो एक सपोला है, जो दुनिया की नजरों में तो बेहतर व्यक्ति है, लेकिन आपका नुकसान करने पे तुला है, आपका बुरा करने पे तुला है। कहाँ का उसको मित्र कहेंगे? कहाँ का आप उसको सहारा देने वाला कहेंगे?
मेरा मानना है कि आपके साथ जो भी हो रहा है और जो भी आप कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप अपने आप को तकलीफ़ देने के वाले काम कर रहे हैं। दुःख की बात ये है कि आप यदि दुश्मन से बर्ताव रखेंगे, व्यवहार रखेंगे, तो आपको तकलीफ़ मिलने वाली है, आपको नुकसान मिलने वाला है। ये तो दिमाग से आप निकाल देना कि किसी दुश्मन से आप थोड़ी जानकारी रखेंगे, उससे मेल-जोल रखेंगे और आपके बारे में वो प्रेम की भाषा समझ लेगा, आपको प्रेम करने लगेगा, नहीं, ये गलत सोच रहे हैं आप। आप उसकी नज़रों में आज ही मुख्यमंत्री बन जाइए। आप उसकी नज़रों में वही तुच्छ व्यक्ति रहने वाले हैं, वही बेवकूफ़ व्यक्ति रहने वाले हैं, वही बेईमान व्यक्ति रहने वाले हैं। आप उसकी नज़रों में कभी ऊपर नहीं उठ सकते। ये बात मेरी आज सुन लेना, 10 साल बाद सुन लेना, 20 साल बाद सुन लेना, लेकिन सच बात ये है कि आप उसकी नज़रों में सच में बेकार व्यक्ति रहने वाले हैं। आपको करना क्या है कि इन लोगों से अपना बर्ताव ही मत रखो। अगर बात हो गई, बोल लीजिए, लेकिन नहीं होती तो कोशिश करो अपने आप को थोड़ा साइड करने की। ज़्यादा इनसे बातें मत करिए और ज़्यादा इनके साथ दौड़ा-दौड़ी भी मत करिए। इनसे ज़्यादा व्यवहार मत रखिए और इनसे अपनी बातों को भी शेयर मत करिए, इनसे ज़्यादा मेल-जोल भी मत रखिए। व्यक्तिगत जीवन जिए, सामाजिक जीवन ना जिए। जब आपको पता है कि मैं व्यक्तिगत जीवन से भी बेहतर अपने जीवन को चला सकता हूँ, तो कोशिश करो आप अपने व्यक्तिगत जीवन को ज़्यादा समय दें और सामाजिक जीवन को यदि आप समय दे रहे हैं, तो आपकी दुश्मनी निश्चित ही। दुश्मनी तो देखो ज़्यादातर होती है सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में नहीं दुश्मनी होती। हाँ, आपका किसी के पास पैसा है, तो भी दुश्मनी है। या आपके पास किसी का पैसा है तो भी दुश्मनी है। तो प्रयास करें ऐसे लोगों को अपने जीवन में ना रखें जो आपसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, जो एक नंबर के सपोले हैं और आपके साथ ये कहकर रह रहे हैं कि हम तो बड़े शांत व्यक्ति हैं। बड़ा स्वभाव आपके साथ बड़ा बेहतर उन्होंने बना रखा है। वो कहते हैं कि आपके सबसे गहरे मित्र हम हैं, आपके सबसे अच्छे मित्र हम हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सच मानिए आप गलत कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि हम इनसे व्यवहार भी बनाकर रखना चाहते हैं, हम इनके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन जब तकलीफें हमें होती है फिर हम उनकी शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। हमने ऐसा उसके साथ किया था तो उसने हमारे साथ ऐसा किया, हमने उसको इतना समय दिया उसने हमारे साथ धोखा किया। क्यों भाई? जिसका स्वभाव धोखा करने का है तो फिर वो तो करेगा। यदि आपका स्वभाव सेवा करने का है तो आप करेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक साधु जा रहे थे रास्ते से। अब रास्ते से जा रहे थे, ज़्यादा दूर पड़ता था रास्ता। किसी ने कहा कि यदि आप इस ये नदी चल रही है, इससे आप तैर कर जाएँगे, तो शायद आप बेहतर आप जल्दी चले जाएँ, तो ठीक है। उन्होंने सोचा कि ठीक है, चलो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो जैसे ही वो तैरने लगे, तो उसी नदी में एक बिच्छू जा रहा था। तो उन्होंने सोचा बिच्छू को बड़ी तकलीफ़ हो रहेगी, पता कहाँ चला जाए, पता नहीं इसके जीवन का। अब वो जो साधु होते हैं, वो उस बिच्छू को अपने हाथ पर ऐसे बिठा लेते हैं कि साथ-साथ मेरे ये भी निकल जाएगा। अब बिच्छू का स्वभाव होता है कि उसको काटना होता है, ये तो आप जानते हैं। अब बिच्छू काटने लगता है उस साधु को। जब काटने लगता है 2-4 डंक मारता है, जैसे ही दंश लगता है, तो साधु को तकलीफ तो होती है, लेकिन उसका स्वभाव था कि किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, दया करनी है, वो उसका स्वभाव है। समय बीता, जैसे साधु ने उस बिच्छू को बाहर छोड़ा, तो एक व्यक्ति वहीं पर खड़ा था। उन्होंने पूछा कि साधु जी आप ये बताइए कि हे प्रभु आप ये हमें ये बताइए कि ये जो बिच्छू है इसने आपको काटा है कि हाँ काटा है? तो फिर एक बात बताइए, जब इसने काटा है आपको, आप इसको कहाँ से लेकर आए? कि ये नदी में बहा जा रहा था, मैंने सोचा कि मैं इसको बाहर छोड़ देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको पता है कि बिच्छू का स्वभाव क्या होता है? कि हाँ, पता है मुझे, ये काटता है। तो उन्होंने कहा कि जब आपको पता है काटता है तो फिर इसको आपने उसी समय मार देना चाहिए था जब इसने काटा था। कि नहीं, वो उसका स्वभाव है, हमारा स्वभाव है दया करना, परोपकार करना। समझ रहे?
तो आपका स्वभाव यदि बहुत बेहतर है, तो दूसरे के स्वभाव से तुलना अपनी मत करिए। तो बिच्छू का स्वभाव काटना है, आपका स्वभाव दया करना है। यदि आपके मन में दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रेम नहीं है, तो बस यहीं तक सीमित रहिए। उसके ज़्यादा नज़दीक मत जाइए, जीवन में बहुत तकलीफ़ें हो सकती हैं। आपके जीवन में यदि उन व्यक्तियों की वजह से तकलीफ़ें हैं, तो कोशिश करो उनका नंबर ब्लॉक करो, उनसे बात करना बंद करो, अपने आप के लिए जीवन जीने का प्रयास करें। अब आप कहेंगे कि गुरुजी कुछ रिश्तेदार हमारे बड़े खराब हैं। रिश्तेदार तो सभी के खराब हैं, किसके बेहतर हैं? किसके बेहतर हैं? किसी से आप बात कर लेना। हमारे पड़ोसी खराब हैं, पड़ोसी तो सभी के खराब हैं, किसके बेहतर हैं? किसी से पूछ लेना। किसी के जीवन की गणना बिना देखे रेखे नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समझते हैं, वही व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए आम है। जहां पर आप किसी व्यक्ति के लिए खास है, वहीं पर आप किसी के लिए आम हैं। जीवन में हर परिस्थिति अपना एक मायने रखती है। जीवन में हर ताकत अपने एक मायने रखती है। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में अपने मायने रखता है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं प्रकृति को बदल दूं, नहीं बदल सकते। मैं भी 2-3 दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था, मेरी बराबर में एक व्यक्ति और बैठा था। उसने मुझे कहा कि वैज्ञानिकों ने प्रकृति की खोज कर ली है। मैंने कहा तो ठीक है, कर ली हो तो अच्छी बात है। मैंने कहा चलो उन्होंने प्रकृति की खोज भी कर लिया कि कैसे बनी है, क्या बना है, कर भी क्या लेंगे वो, ये बताइए मुझे। वो दोबारा प्रकृति को बनाएंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो दोबारा प्रकृति को बनाएंगे क्या? नहीं बना सकते। तो जिन चीजों के ऊपर आपका जोर नहीं है, आपका कोई जबरदस्ती नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उनका। आप कुछ नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकते मेरे भाई। ये बात मेरी आज सुन लेना, गांठ बांध लेना। अगर आप करने का प्रयास भी करोगे, हार जाओगे, तकलीफों में आ जाओगे, परेशान हो जाओगे। आपका कारण आपको लगता है क्या कारण है? जीवन बेहतर है और सब जगह से बेहतर है, लेकिन तकलीफें मिलती कब है? जब आप किसी को अधिक प्रेम देने की कोशिश करते हो और प्रेम देने के बाद उससे अपेक्षा करते हो कि आपको प्रेम मिलेगा। समझ गए? आप जब किसी को प्रेम देते हैं तो अपेक्षा क्यों करते हैं भाई? आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे शत्रुता रखता है, सामने वाले व्यक्ति का तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम है, वो आपसे प्रेम क्यों करेगा? तो आपका दुख का कारण है, आप दूसरे व्यक्ति से अपेक्षाएं करते हैं। आपकी तकलीफों का कारण है, आप दूसरे व्यक्ति से प्रेम चाहते हैं। नहीं, सामने वाले की मर्जी है, आप किसी से प्रेम छीन नहीं सकते। आप किसी से किसी भी चीज को छीन नहीं सकते और व्यवहार संस्कार के देन है। यदि आपने संस्कार अपने बच्चों को अच्छे दिए हैं और आज उनसे आप सोच रहे हैं कि उनसे आपको प्रेम मिलेगा, सच में मिलेगा। लेकिन यदि आपने संस्कार ऐसे दिए हैं, मैं छोटी सी घटना है, मैं जिसके घर कल गया हुआ था, उसने मुझे एक व्यक्ति के बारे में बताया। उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अगर उसका एक 10% हिस्सा भी मुझे मिल जाए, मैं बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो सकता हूँ। मैंने कहा तो आप करना नहीं चाहते हैं, उसको लूटना चाहते हैं? उसने कहा लूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो मेरी है। मैंने कहा तो फिर क्या करें? कि जिसके पास वो प्रॉपर्टी है, वो अकेला बेटा है। मैंने कहा अकेला बेटा है? कि हाँ, वो अकेला बेटा है। और हैरानी की बात यह है कि वो अपने माँ बाप को समय नहीं देता है। उसने कहा कि उसका 1 साल का लगभग 60 लाख का पैकेज है। मैंने कहा 60 लाख का पैकेज है? कि हाँ, 60 लाख का पैकेज है। मैंने कहा तो फिर समय देने का कहाँ दे पाएगा अपने माँ बाप को? उसने कहा कि नहीं, देना ही नहीं चाहता है। सच में दे नहीं पाएगा भाई। जब उसको पैकेज बताया गया है, उसको ये भी कहा है कि ये 24 आवर्स आपको टाइम देना है। उसको उसके माँ बाप ने बताया था कि बेटा, पैसा सबसे बड़ा भगवान है, पैसे के बिना जीवन नहीं है। अब वो रात दिन मेहनत कर रहा है,
रात दिन प्रयास कर रहा है, तो क्या हो रहा है फिर? टूट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फिर अपने प्रेम से दूसरे व्यक्ति को कहते हैं कि हमें प्रेम नहीं मिलता, फिर बच्चों से अपेक्षाएँ करते हैं कि हमें प्रेम नहीं मिलता। जब आपने उनको सिखा दिया है कि देखो भैया रात दिन पैसा कमाना है आपको, पैसा कमाओगे तो सब कुछ बेहतर होगा, लोग आपके पास बैठे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं। फिर वो पैसा ही कमाते हैं कि लोग हमें मिल जाएँगे, फिर वो आपको प्रेम नहीं देते। हर माँ-बाप की तकलीफ यही है कि मेरा बेटा मुझे समझना नहीं चाहता, मेरी बेटी मुझे समझना नहीं चाहती। बुढ़ापा बचपना होता है, उस समय जो भी मिल रहा है उसको लेने का प्रयास करें, छेड़खानी का ना करें। और हैरानी की बात यह है कि बच्चे माया में हैं, वो व्यक्तिगत माया में है मेरे भाई। अगर आप उनको कुछ कहने का प्रयास भी करेंगे तो बैठी है पत्नी उनकी। जब आपने उस माया को नहीं तोड़ पाए आप, जब आपके पिताजी जिंदा थे, आपकी माताजी जिंदा थी, आप उनको समय नहीं दे पाए इस माया को छोड़कर, तो वो कैसे दे पाएंगे? आईडी से बताना। जितना जीवन है उसको जी लीजिए, हंसी खुशी के साथ जी लीजिए। अगर आपके जीवन में तकलीफ आनी है, चाहे आपके बेटे की बहू आपके बराबर में बैठी हो, तकलीफ आपको आनी ही है। फिर आप कहेंगे कि अपेक्षाएं, अपेक्षाएं तो होती है बच्चों से, होती है, लेकिन अपेक्षाएं वहीं तक सीमित है जहां पर आपके बच्चों को तकलीफ ना मिले, आपको तकलीफ ना मिले, आपके घर में झगड़े ना हो। अगर झगड़े हो रहे हैं तो मेरा मानना है कि अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मुझे व्यक्ति कहे कि मैं आपको ये वस्तु दे रहा हूं और मुझे तकलीफ होगी देने के बाद, मैं कहूंगा मत दीजिए। मैं कहूंगा मत दीजिए भाई, मैं जी लूंगा ऐसे ही। जीवन को समझाना ही तो है भाई, अपने मन को समझाना ही तो है, क्या करोगे उससे ज्यादा? दूसरे व्यक्ति के साथ लड़ोगे? नहीं। दुश्मनी करना है तो खुद से करिए, दूसरे से दुश्मनी करोगे तो अपने आप को खो दोगे। प्रेम करना है तो खुद से करिए, दूसरे से मत करिए। अपने आप को भी जला दोगे, दूसरे को भी जलाओगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों।